हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को एक बार पुनः रविशंकर एकेडमी पर। और आज सभी बच्चे का संस्कृत का परीक्षा हो गया। तो मैं प्रथम पाली में जितने भी बच्चे शामिल हुए थे उनके प्रश्नों का आंसर की के रूप में मैं आप लोगों से उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। आप लोग इसे मैच कर लेंगे, मिला लेंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत सारे लोग मैसेज मुझे करने लगे। वास्तव में यूट्यूब पे कई सारे लोग बताने का जो काम किए उसमें कई सारे त्रुटियां थी। तो मैं भी सोचा कि चलो बच्चों के बीच कुछ अपना अनुभव साझा करता हूं। तो मेरे पास सेट बी का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे सेट बी। और पहला सवाल इसमें है कि छात्रा नाम खाली स्थान और तप। छात्रों के लिए तप क्या है? भ्रमण, घूमना छात्रों के लिए तप हो नहीं सकता। खेलना, पालना नहीं, यानी अध्ययनम, जो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा अध्ययन, यानी विद्यार्थियों के लिए अध्ययन ही वास्तव में तप है। चलिए चलिए मैं चूँकि ज़्यादा डिस्कशन मैं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल आंसर पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार की संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज सुधारकों में कौन प्रमुख थे? तो उसका जो होगा, ये बच्ची गलत मार दी है और स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। तीसरा का आंसर ए होगा, आर्य समाज के संस्थापक थे। फिर हम लोग के पास चौथा सवाल है, तो चौथा के आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मूल शंकर। पांचवा है कि आर्य समाज नामक संस्था जो है कब स्थापित की गई थी? तो 1875 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दूसरा है नलिनी पद का अर्थ क्या है? तो नगर को, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और व्याघ्रपथिक कथा का बाघ कैसा था? तो वो बूढ़ा था। और व्याघ्रपथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी कीचड़ आंसर होगा। दूसरा है कि हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित की। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगियों के लिए पथ्य ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। न तो दवा और न पानी, इसका बी भोजन। रोगियों को जो है भोजन जहर के जैसा लगता है। जब हम लोग भी बीमार पड़ते हैं तो खाना बिल्कुल भी खराब लगता है। फिर है कि किस पद में तल प्रत्यय है? तो आप यहाँ गतवान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो ये सत्री प्रत्यय है, सत्री। जैतु किस लकार का रूप है? इसका ऑप्शन नंबर ए लोट लकार आंसर होगा। फिर दूसरा है कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? तो कवये होता है। बहुत सारे लोग जो है बता रहे हैं कविना, कोई कविशु। अरे यार, उनको बताइए कि कविशु इसलिए बोल दे रहे हो कि कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, उनको याद होगा। लेकिन कविशु वो तो फिर ये सप्तमी विभक्ति में हो जाता है, बालकेशु उस तरह का। लेकिन ये कवि का अलग एक रूप चलता है। और 15 जो है श्री सरस्वती नमः हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो सुवचन, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। फिर है कि अख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण से कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि गुरु समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो उपगुरु। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इंद्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 20, किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्युत्कृष्ट थी? तो ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैवें गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये ती है। और शक्ति जो मतु शक्तिमान होता है। 24 है कि इस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो पठनम में ल्यूट प्रत्यय है। फिर है पृच्छति में कौन सी धातु है? तो प्रक्ष पृच्छति में प्रच्छ धातु है। नेक्स्ट है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। आलसी हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु है। बीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे भाई? तो बीरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री थे। फिर 28 है अहो कथमय कोलाहल, ये किसकी युक्ति है? तो जो पहला आलसी था उसकी यह युक्ति है। बालाओं की गति कौन होती है? तो उनकी माता होती है, जननी। फिर 30 है कि तीव्र तरब में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये तरप होता है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। 32 है कि पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? मेरे अनुसार से पुंसवन संस्कार का उद्देश्य अगर आप किताब में देखें तो ये गर्भवती की प्रसन्नता भी लिखा है, गर्भरक्षा भी है,
तो इसके अनुसार से ये दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो जो भारत के संस्कार है वो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है। लाजोहुम किस कर्मकांड में होता है? तो ये विवाह में होता है। ठक प्रत्यय का उदाहरण कौन है? तो सामाजिक होगा, क्योंकि जिसका भी हम लोग ईक में वो परिवर्तन हो जाता है। किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गंतुम। गायिका में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो टाप। नेक्स्ट है कि दृश्य धातु लोट लकार ये पश्यानी होता है। लत्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय होगा। तत् मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? तो तत् मध्य। फिर नेक्स्ट है कि परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आ और ओ का संधि हुआ है। जटाजिन धरा ऋष्य 43। मंदाकिनी में इसका आंसर होगा। सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा जाता है? ये तो सबका सही है भाई, पटना। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा गया है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? तो सत्य का होता है। फिर ये इससे प्रश्न बनाना है, तो इसके प्रश्न बनाने के लिए हम लोग के यहाँ पे सही है बिल्कुल। और सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्रेण से। कूटनीति मताखी के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। और सप्ताहे दीनानि भवन्ति, तो सप्तानी यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर एक कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। 52 ये किसका कथन है? तो ये कथन शक्र का है। एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एतत जोड़ एव होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? तो गायिका जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अशांति में कौन सा समास है? नई समास। सहयोग में सहार्थे तृतीया। और 57 का आंसर होगा वैरस्य। नया दशर के प्रवर्तक गौतम। फिर नेक्स्ट है कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अतिशय में अति उपसर्ग नहीं है। अधि उपसर्ग पूर्वक 60 नंबर इसका अपादान आंसर होगा। नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो इंगिन प्रत्यय है। और किम जोड़ तहसील में कौन सा अवयव बनेगा? तो इससे बनेगा कूत्र। त्वया पाठ में रिक्त स्थान भरना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कंपन राय का सही समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी। और समाज का यान जो है पुरुष और स्त्री दोनों से चलता है, ऑप्शन नंबर डी। लौकिक संस्कृत साहित्य में 150। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के हैं 3 द्वार। फिर जही किस धातु का रूप है? तो ज्ञा, इसका आंसर होगा सी। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? तो नद्य है। प्रचार में प्र उपसर्ग है। और अनंतरम योग से कौन सी विभक्ति होगी? खष्टी। आसित किस लकार का रूप है? तो इसका लंग लकार आंसर होगा। युवाम का मूल रूप युष्मद होता है। नीति श्लोका में 10 पद हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। और क्षमा किसे नाश करती है? क्रोध का। उच्यते का मतलब होता है कहा जाता है। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तक कहाँ से आत्मसात किया? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय से। भीखनटोला गांव से प्राथमिक विद्यालय कितना दूर था भाई? तो 1 कोस दूर था। मैं फटाफट से करा रहा हूँ ताकि समय ना गवा सके और जल्दी जल्दी में वीडियो, बहुत से लोग वीडियो बनाने के चक्कर में लंबा बोल देते हैं और कोई काम का भी नहीं होता है। 81 है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो भारत महिमा पाठ में जो है, भारत महिमा में 5 मंत्र हैं। अनेक, एक से अधिक पदों के संक्षेप समास कहलाता है। रविंद्र में जो है रवि जोड़ इंद्र होता है। पटनेती में स्वर संधि है। ई और अ के मेल से य बनता है। फिर है 10 आननानी, यस से 10, इसका 10 आनन होगा जिसके 10 आनन हो। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? इसका ऑप्शन नंबर ए ऊ होगा। और आज्ञा राजन शब्द की किस विभक्ति का रूप है? तृतीय का है। पा धातु लट लगा पीबती। और फिर है करण कारक विधायक सूत्र, ये होगा साधकतम कर्णम। और संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 93 संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा। कुछ संबोधन सबसे नीचे होता है और जिसमें हे बालक इस तरह का जो होते हैं वो प्रथमा में ही आता है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव। पंचानम वटानम समाहार पंचवटी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि धीक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया। अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? तो
अव्ययी भाव का है। वृथा अवयव का अर्थ जो होता है बेकार। और 99 है जना एकत्व भाव में से प्रश्न बनाना है। किम इसका हम लोग बना देंगे ऑप्शन नंबर डी। गायंती देवा की लिखित कहानी है जो कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से। तो हमने जो आप लोगों का आंसर की कराया, इसमें आपको इससे आप लोग मैच कर लेंगे और जिससे आप लोगों की संतुष्टि मिल जाएगी। आप लोग मिला लेंगे कि हमारे कितने सही हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।